हिमाचल प्रदेश में करीब 2.5 महीने बाद बुधवार से दोबारा से स्कूल में शिक्षक लौट आए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले नवंबर में कुछ दिन के लिए स्कूल खुलने पर शिक्षकों को बुलाया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया। ऐसे में अब सरकार ने ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूल में दोबारा से नियमित कक्षाएं शुरू करने की योजना बनाई है और इसी योजना के चलते बुधवार से शिक्षकों ने आना शुरू किया। कई स्कूलों में सैनिटाइजेशन अभियान भी शुरू हुआ और कई स्कूलों में गुरुवार से सफाई अभियान भी शुरू होगा। स्कूलों के प्रशासन की तरफ से भी विद्यार्थियों को बुलाने के लिए माइक्रो प्लान बनाने का भी शुरू किया गया और अब 1 फरवरी से ग्रीष्मकालीन स्कूल में 5वीं कक्षा सहित 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी की नियमित कक्षाएं लगेंगी। तो हिमाचल प्रदेश में स्कूलों को लेकर अब 9 महीने बाद स्कूल खुलने वाले हैं और ऐसे में ग्रीष्मकालीन स्कूल 1 फरवरी से खुलेंगे। इसी के साथ साथ जो विंटर सेशन के स्कूल थे उन्हें प्रशासन की तरफ से 15 जनवरी के बाद खोलने का ऐलान किया गया है। इसी को लेकर के प्रशासन की तरफ से माइक्रो प्लान तैयार किया जा रहा है। तो इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से हमारे संवाददाता विकास शर्मा, कांगड़ा से अनूप धीमान और मनाली से कमलेश वो जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले विकास शर्मा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है? बिल्कुल, देखिए, और इसी कड़ी में अब शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मैं इस समय शिमला के संजौली इलाके में हूं और संजौली इलाके का ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल है और इसी स्कूल के अंदर अब कई अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो किसी समय में हुआ करती थी। अब से कुछ ही दिन बाद एक बार फिर से उम्मीद यही है कि बच्चे अच्छी तादाद में यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि जो बंदिशें लगाई गई थी, आपको मैं दिखाऊं कि इंतजामात किस तरह के हैं। यहाँ पर सैनिटाइजर मशीन जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। इसी तरह की मशीन हर एक द्वार पे जो है वो यहाँ पर होगी। इससे पहले कि कोई भी कैंडिडेट या फिर कोई भी व्यक्ति जो कि स्कूल में मिलने आना चाहता है वो यहाँ पर पहुंचता है और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचता है, यहाँ पर खड़े जो कर्मचारी हैं स्कूल के, जो और लोग हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर होंगे और यहीं से वो व्यक्ति आगे जाएगा और आगे जाकर जो उसको काम करना है वो करेगा। उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसका नाम जो है फोन नंबर के साथ लिखित में यहाँ पर लिखा जाएगा। और फिलहाल पूरी तरह तैयारियां जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्कूलों में इसी तरह की कर ली गई है। स्कूल जो है वो प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और इसी पर ज्यादा बातचीत मैं करूंगा। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर केसी शर्मा, वो हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह की तैयारियां की हैं, क्योंकि अब इससे पहले भी नवंबर के महीने में जो है आपने शिक्षकों को बुलाया था, लेकिन अब 2-2.5 महीने के बाद जो है एक बार फिर से अब सभी लोग वापस आएंगे। 1 फरवरी से स्कूल भी पूरी तरह से खुल जाएंगे। जैसे स्कूल खुल रहे हैं ना, तो हमारी तैयारी पूर्ण रूप से हर एक कमरा जो है सैनिटाइज कर लिया जाएगा। अच्छा, इससे पहले हमारे हर संडे को जो है पेपर होते हैं और उससे उस टाइम भी हमारे को जो है सारे रूम जो है सैनिटाइज करने पड़ते हैं, क्योंकि ये बच्चों का मामला है, बड़ा सेंसिटिव इशू है। इसलिए जो है हमारे स्कूल की जो तैयारी बिल्कुल सावधानी पूर्वक है, ताकि जो है किसी को भी जो है कोरोना का गल जो है इफेक्ट ना हो। और हमारे जो है रूम है और जहाँ बच्चे बैठेंगे उनके लिए एक तरह से पूरा माइक्रो प्लान तैयार है कि बच्चे जो है किस किस रूम में कितने आएंगे, कितनी संख्या में, सोशल डिस्टेंस किस ढंग से होगा, ये सारी पूरी जो है हमने तैयारी कर ली है। लेकिन इसके अलावा बहुत से अभिभावक ऐसे थे जो बच्चों को अभी स्कूल नहीं भेजने देना चाहते। वो कह रहे थे कि अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, अभी कोरोना का असर है। आज की अगर बात करें तो अब 300 के आसपास जो है, 300 से कम ही मामले जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जो एक्टिव मामले हैं हिमाचल प्रदेश में कोरोना के। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में अब पेरेंट्स जो हैं वो पहल करेंगे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए? हाँ, यस, बच्चों के पेरेंट्स के मेरे को बार बार फोन आ रहे हैं कि सर स्कूल कब खोलेंगे। और जब से स्कूल खोलने की उनको सूचना मिली है, पेरेंट्स भी और बच्चे बड़े उत्साहित है स्कूल आने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि पिछले साल जिस तरह से घर में रहे, जो कमी रह गई है, जिस तरह से विभाग ने डिसीजन लिया है, तो बच्चे और पेरेंट्स जो है उसका फायदा उठाना चाहते हैं, ताकि एनुअल एग्जाम से पहले। आपकी स्ट्रेंथ क्या है स्कूल की और कितने बच्चे जो हैं वो यहाँ पर अलग अलग उसमें पढ़ते हैं? हमारा स्कूल जो है 2 शिफ्टों में चलता है। एक जो है सुबह जो है सुबह 8 बजे से लेके जो है 1 बजे तक, और दूसरी शिफ्ट जो है हमारी 12 से लेके 5:30 तक होती है। और पहली शिफ्ट में हमारे जो है 6 से लेके 10 तक के बच्चे होते हैं, और करीब जो है 300 प्लस। इसी तरह से हमारी जो इवनिंग शिफ्ट होती है। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अब चलना चाहूंगी मनाली, जहां से हमारे संवाददाता कमलेश वांद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश,
एक बड़ी चुनौती होगी बच्चों से कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करवाना। निश्चित तौर पे देखिए महिमा, जिस तरह से जो कोविड के जो नियम है उसको देखते हुए जो है बच्चों को जो है किस तरह से जो स्कूल में जो है पूरी अरेंजमेंट करनी होगी इन नियमों को पालन करते हुए। खासकर मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो है आज कुछ अध्यापकों से भी बात हुई, जो स्कूली अध्यापक है, उनका कहना था कि हमारी तरफ से जो पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जिस तरह से जो है जो इनके जो पीरियड मिस हुए, हालांकि ऑनलाइन के द्वारा जो है क्लासेस लग रही थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो है ऑनलाइन जो सर्विस होती है वहां पे बाधित भी हो रही थी कुछ इलाकों में, खासकर जो दुर्गम इलाका है, जो ऊपरी इलाका है। तो जो अध्यापकों का कहना था कि हम जो है जैसे स्कूल लगेंगे जो 1 तारीख के बाद, तो उसके बाद जो है जो पूरा का पूरा जो सिलेबस होता है उसको जो पूरा करने के लिए जो है वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाएंगे। उनकी तरफ से अध्यापकों की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। साथ में हम महिमा, हमारे साथ कुछ यहाँ पे जो है कुछ पेरेंट्स भी हैं, आइए इनसे जानते हैं। 1 तारीख से स्कूल खुलने जा रहे हैं, खुश हैं आप लोग? क्योंकि बच्चे जो है काफी दिनों से घर पड़े हुए थे, बहुत ज्यादा स्कूल अगर रेगुलर लगेंगे तो पढ़ लेते, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस भी, लेकिन सोच रहा हूँ नहीं, अब घरों में हम लोग पेरेंट्स कितना ध्यान देंगे उनको तो टीचर पढ़ाएंगे, उनका अलग पता चलता है। तो बच्चे भी तैयार हैं स्कूल जाने के लिए, बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उसमें एक बात और भी है, आप कुछ क्लासेस को नहीं बुला रहे, सिर्फ बोर्ड वाली क्लासेस, बड़ी क्लासेस उनको बुला रहे, लेकिन मैं चाहूंगा कम से कम 5 से ऊपर की क्लासेस है उनको भी बुलाएं। कमलेश बोध, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास वापस लौटेंगे। इसी के साथ साथ अब कांगड़ा से भी हमारे संवाददाता अनूप धीमान मौजूद है इस वक्त ग्राउंड जीरो पर। तो अनूप धीमान, आपसे मेरा सवाल है कि कुछ सरकारी स्कूलों में 100 से 200 छात्र मौजूद होते हैं, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली प्रशासन की, कैसे उन्हें यूटिलाइज करेंगे? देखिए महिमा, क्योंकि 1 फरवरी को स्कूल खुल रहे हैं तो पूरा जो स्कूल प्रशासन है वो पूरी तरह से इसमें जुट गए हैं। टीचर स्कूलों में पहुंच चुके हैं और 1 फरवरी से तैयारियां की जा रही हैं कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो स्कूल में एंटर करेंगे। सबसे पहले मैं सिलसिलेवार बताऊं महिमा, तो स्कूल में बच्चे आएंगे तो उसमें सभी क्लासेस का 5 मिनट का गैप होगा, सो दैट कि जो बच्चे आएंगे उनको सैनिटाइज किया जा सके, थर्मल स्कैनिंग जो है वो एंट्री पर की जा सके। उसके बाद जो है जो बच्चे, अगर कोई क्लास बड़ी है तो उस क्लास को उसके अलग अलग सेक्शंस बनाए जाएंगे और एक डेस्क पे एक ही बच्चा जो है बिठाया जाएगा। इस तरह की तैयारियां जो है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ मैं कहूंगा तो 5वीं और 8वीं के लिए जो मिड डे मील दिया जाता है उसकी भी तैयारी जो है वो यहाँ पे स्कूलों में की जा रही है, ताकि 1 फरवरी को जब ये स्कूल खुलेंगे तो मिड डे मील भी जो है उन बच्चों को दिया जा सके। उसके साथ ही साथ महिमा एक बहुत अहम हो जाता है, जैसे 5वीं और 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल हैं वो ऑफलाइन जो अब स्कूल खुल जाएंगे वहां पर पढ़ाई चलेगी। उसके साथ जो ऑफलाइन स्टडी जो चल रही है, चाहे 6वीं की बात करूं, 7वीं की बात करूं, या जिस भी क्लास की ऑफलाइन स्टडी चल रही है वो भी साथ के साथ जो है वो चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं अब पूरे साल में चाहे पहले स्कूल बंद रहे हो, लेकिन अध्यापकों के लिए बहुत अहम समय जो है अब शुरू हो गया है। उनको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ऑफलाइन स्टडीज भी करवानी है और ऑनलाइन जो है वो भी उनको स्टडीज करवानी है। तो स्कूलों में कहीं ना कहीं अब 1 तारीख को ये सब चीजें देखनी होगी कि किस तरह से ये चीजें जो है वो मैनेज की जाती हैं। जी महिमा। जी अनूप धीमान, तो विकास शर्मा, अब मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरह से ना सिर्फ स्कूल बल्कि ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलने के लिए भी प्रशासन की तरफ से अनुमति दे दी गई है, तो अब आप ये बताइए कि कॉलेजेस में किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि संजौली कॉलेज भी, आप संजौली में इस वक्त मौजूद है तो वहां पर भी एक कॉलेज है क्योंकि बिल्कुल, अब से कुछ ही देर पहले मैं कॉलेजेस की तरफ भी मैं गया था और वहां भी हमने जाकर इसी तरह से देखा महिमा कि लगातार इसी तरह के इंतजाम जो है वो हर जगह देखे जा रहे हैं। हालांकि स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र जो हैं, छात्राएं जो हैं, वो काफी उत्साहित नजर आते हैं कि अब कॉलेजेस खुलने वाले हैं, स्कूल्स खुलने वाले हैं, पढ़ाई का दौर एक बार फिर से होगा। और यही नहीं, पढ़ाई के अलावा जो दोस्ती है, दोस्तों के साथ किस तरह से स्कूल जाना, स्कूल में जिस तरह से पढ़ाई के साथ साथ और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, ये तमाम चीजें हैं। और इन्हीं सब चीजों के बीच अब हिमाचल प्रदेश में भी शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। माइक्रो प्लान जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि सुबह के समय जो है वो कक्षाएं ना हो, क्या उनको, अब स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जिन स्कूलों में ज्यादा है तो ये कहा जा रहा है कि आप 2 शिफ्टों में स्कूलों को जो है वो चलाएं। जिस तरह से अभी प्रिंसिपल साहब जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की चीजें चलती हैं। इस स्कूल में भी कुछ ऐसी एक्टिविटी चलती हैं। सुबह का सेशन होता है और उसके बाद दोपहर बाद का सेशन होता है। तो ऐसे में अब
ज्यादातर स्कूलों की यही मांग है कि उन्हें भी इसी तरह से जो सेशंस हैं वो अलग अलग समय पर बुलाए जाए, ताकि स्ट्रेंथ जो है, अगर ज्यादा स्ट्रेंथ होती है तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जो अनुपालना जिसकी की जानी है, तमाम एहतियात जो है वो यहाँ पर बरती जाएं। यही नहीं, कॉलेजेस में भी यही हालात हैं। कॉलेजेस में भी हमने देखा कि वहां भी जो थर्मो स्क्रीन जो है वो यहाँ पर हो रही है, थर्मो स्कैनर से जो है वो लगातार स्क्रीनिंग की जाएगी और यही कहा जाएगा कि अगर किसी स्टूडेंट का या बाहरी कोई अगर व्यक्ति यहाँ कॉलेज में या स्कूल में आता है, अगर उसका तापमान अधिक पाया जाता है तो तुरंत उसे बाहर ही उसे रहने दिया जाएगा और अलग से मेडिकल टीम जो है वो उसे वहां पर जांच पड़ताल उसकी करेगी, लेकिन वो स्कूल के अंदर बिल्कुल दाखिल नहीं होगा। यही नहीं, जो अभिभावक भी आएंगे, शुरुआती दौर में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत से स्कूलों में शायद अभिभावक भी आए और ये जानने की कोशिश करें कि क्या जो सुरक्षा इंतजामात हैं, सैनिटाइजेशन के जो प्रबंध स्कूल द्वारा किए जा रहे हैं, क्या वो पूरी तरह से पुख्ता हैं, क्या बच्चे को कोई तकलीफ तो स्कूल के अंदर नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा आपकी इस तमाम जानकारी के लिए। कमलेश बोध आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और अनूप धीमान आपका भी शुक्रिया। तो हिमाचल प्रदेश में स्कूल खुलने जा रहे हैं और 1 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। इसी के साथ साथ ग्रीष्मकालीन स्कूल 1 फरवरी से खुलेंगे और विंटर सेशन के जो स्कूल है वो 15 फरवरी से खुल जाएंगे और उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही है।